स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। वार्ड नंबर 29 के पार्षद डॉक्टर अब्दुल सलाम खान मुन्ना के द्वारा अपने वार्ड में उद्घाटन के लिए लगाए गए शिलापट को काली स्याही से पोतकर फर्जी उद्घाटन का विरोध कर जिलाधिकारी को जांच कराने की मांग को लेकर पत्र सौंपा। शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का ऑनलाइन के माध्यम से उद्घाटन किया। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 1 से 48 तक के कई योजनाओं का ऑनलाइन के माध्यम से शिलान्यास किया। मुन्ना खान के प्रेस बयान जारी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चुनावी दांड में विकास के नाम पर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में उद्घाटन के नाम पर ज्यादा से ज्यादा दिखावा कर रही है। असल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। साफ जाहिर होता है जिस जगह का उद्घाटन 18 महीने पहले ही संपन्न हो चुका हो, मुख्यमंत्री द्वारा विकास के नाम पर फर्जी उद्घाटन कर चुनावी प्रचार कर लाखों रुपए की लूट कराया जा रहा है। 6,45,000 राशि से निर्माण योजना का उद्घाटन कर बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। पार्षद के पत्र को अनदेखा कर बिना किसी जांच के निगम द्वारा कार्य पर नियुक्त अभियंता एवं संवेदक के मिली भगत से राशि का भुगतान किया जा चुका है। फर्जी उद्घाटन का बहिष्कार करते हुए मुन्ना खान के द्वारा शिलापट पर जो शिलान्यास के लिए लगाए गए पर कालिक पोत कर फर्जी उद्घाटन का विरोध किया एवं जिलाधिकारी को अपने स्तर से जांच कराने की मांग को लेकर पत्र सौंपा। 48 वार्ड में हो रहा है, इसका और हमने सब जगह व्यवस्था अच्छे से करवा दी है। हम लोग बहुत खुश हैं। चलिए मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम पटना से बैठ के हर वार्ड को निरीक्षण करते हुए उद्घाटन करेंगे। हमारे शहर के लिए बहुत जैसे शहर में जल जमाव की समस्या रहती है, अभी डूबा हुआ भी था शहर, तो ये जब उद्घाटन होंगे तो इनका कितना फायदा शहर को मिलेगा? शहर जल जमाव से जो बाढ़ आया था उससे सल्टी हुआ था कि पहले से बहुत बेहतर है दरभंगा शहर। आप लोग भी देख रहे हैं अब उतना जल जमाव नहीं होता है। अब बाढ़ का पानी जब आएगा तो ऑलमोस्ट एरिया सब बड़े बड़े शहरों में भी होता है, तो ये तो छोटा शहर है। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत गली नदी पक्कीकरण योजना और नल जल योजना के तहत पूरे राज्य भर में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं शहरी क्षेत्र में उनका उद्घाटन किया गया है। उसी के तहत दरभंगा नगर निगम की भी 44 योजनाओं जो कि नगर निगम के द्वारा कार्यान्वित किया गया है उनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में पहले गली और नाली की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे गली और नाली बन जाने से आवागम की सुविधा में लोग फायदा होगा। इसके अतिरिक्त हमारा कचरा प्रबंधन के लिए जो भी गाड़ी है वो वहाँ पे घर तक जा पाएगी। शहर का पानी का निकासी जो पहले कच्चे नाले में जाता था पक्के नाले के माध्यम से मुख्य नाले तक पहुँच पाएगा। तो इससे बहुत तरह का फायदा शहर हो। लिखा हुआ सीधे ऑनलाइन करेंगे, तब भी उनके पास टाइम नहीं है, तब भी जनता इंतजार करे, तभी जो प्रतिनिधि इंतजार करे। ये बड़ी विडम्बना है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात, ऐसे लोगों का नाम है जिनको कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं, जिनको जनता जानती नहीं है, उनका भी नाम आप लेखापट पे डाल दिया यहाँ से वहाँ तक। भैया कभी उन्होंने कभी एक फंड नहीं दिया, उनका नाम आप डाले हुए हैं। और जो आप अगर के वार्ड में काम कर रहे हैं तो पार्षद का नाम ऊपर होना चाहिए था, पार्षद का नाम सबसे नीचे दिए हुए हैं। और जो कोई काम नहीं करते, कोई फंड नहीं देते, सबका नाम दिए हुए हैं। इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। दूसरी बात एक मांग कर रहा हूँ, जहां पर जल जमाव की समस्या है, जहां पर नाली की जरूरत है, वहां पर जो उद्घाटन कराते, शिलान्यास करवाते तो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और कड़ी निंदा करता हूँ। शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र सूर्य प्रताप की सिटीजन अस्पताल हैदराबाद के लापरवाही के कारण हुई मौत के खिलाफ प्रतिवाद आयोजित की गई। इसका नेतृत्व मयंक यादव ने किया, जबकि सभा की अध्यक्षता प्रभाकर सिंह ने की। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र सूर्य प्रताप की सिटीजन अस्पताल हैदराबाद के लापरवाही के कारण हुई मौत के खिलाफ प्रतिवाद आयोजित की गई। प्रतिवाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में आयशा राष्ट्र परिषद सदस्य मयंक यादव के नेतृत्व में हुआ, जबकि आयोजित प्रतिवाद सभा की अध्यक्षता प्रभाकर सिंह ने की। संबोधित करते हुए आयशा
राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि सिटीजन अस्पताल हैदराबाद द्वारा चिकित्सा में आपराधिक लापरवाही के चलते हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र सूर्या ने अपनी जान गंवा दी। महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था ने कॉमरेड सूर्य प्रताप की जान ले ली। उन्होंने कहा कि गरीब दलित परिवार की पहली पीढ़ी के छात्र सूर्या की संस्थागत हत्या के खिलाफ आज पूरे देश के छात्र नौजवान आवाज बुलंद कर रहे हैं और तेलंगाना पुलिस से मांग कर रहे हैं कि सिटीजन अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। उन्होंने सूर्या के इलाज में सहयोग न करने वाले HCU प्रशासन की भी निंदा की। मयंक यादव ने कहा कि लोगों की मजबूरी को निजी अस्पताल मुनाफाखोरी में तब्दीली बंद कर रहा है। उन्होंने निजी अस्पतालों का सरकारीकरण करने की मांग की। प्रतिवाद कार्यक्रम में अनीश कुमार झा, नवीन कुमार, पीयूष कुमार आदि शामिल थे। वहीं दूसरी ओर आयशा जिला सचिव विशाल मांझी के नेतृत्व में मब्बी में धरना देकर विरोध दर्ज की गई, जिसमें मिथिलेश पासवान, संदीप कुमार राज उपस्थित थे। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत दरभंगा में विश्वविद्यालय परिसर में आयशा के हम तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध के छात्र कॉमरेड सूर्य प्रताप जो आयशा के एक्टिविस्ट थे, उनकी मौत स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही की वजह से हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही इस तरह की है, यदि लोगों के पास पैसा न हो तो हॉस्पिटल भर्ती भी नहीं करता है। ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति से के कारण आज सूर्य प्रताप हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि देश भर में सबके लिए सस्ती स्वास्थ्य की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है उसके लिए जिम्मेवार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेलंगाना के, केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या देश भर के भीतर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस्तीफा दे, नहीं तो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करे। इन सवालों को लेकर आज हम लोग का प्रतिवाद है और निश्चित रूप से ये लड़ाई आने वाले समय में भी जारी रहेगा। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव आयशा। दरभंगा शहर के उज्जीवन बैंक में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बैंक में 8 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरभंगा शहर के उज्जीवन बैंक में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बैंक में 8 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मगर आश्चर्य की बात यह है कि बैंक प्रशासन इस बात से बेखबर है, जिससे लोगों तक संक्रमण पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार को दरभंगा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा जेई और नीट की परीक्षा को रद्द करने को लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल कुमार झा के नेतृत्व में लहेरिया साइड टावर पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल कुमार झा ने कहा कि छात्र छात्राओं और अभिभावकों के मांगों के खिलाफ केंद्र सरकार ने जेई और नीट की परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। आज दरभंगा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा जेई और नीट की परीक्षा को रद्द करने को लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल कुमार झा के नेतृत्व में लहेरिया सराय टावर पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल कुमार झा ने कहा कि छात्र छात्राओं और अभिभावकों के मांगों के खिलाफ केंद्र सरकार ने जेई और नीट की परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। बिहार में कोरोना लॉकडाउन में बंद पड़े जन परिवहन और बाढ़ के कारण आम लोग आवागमन में परेशानी झेल रहे हैं। परीक्षा में भागीदारी के लिए बिहार के केवल 2 परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा कर छात्र छात्राओं का पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल समय में सरकार युवा विरोधी है। वहीं रतिकांत झा ने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है, युवा कांग्रेस सड़क पर विरोध और तेज करेगा। वहीं सैयद तनवीर अनवर जी ने कहा कि देश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित सभी संस्थान बंद हैं। देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार छात्रों के जान को जोखिम में डाल रही है, जिसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। कार्यक्रम में रहमत खान, इफ्तियार खान, परवेज, दिवाकर जी, प्रभाकर, दिविकीनंदन ठाकुर उपाध्यक्ष, चांद चंद्रभूषण, आनंद, आलोक, शादव, अतिक्त मजहर, इम्तियाज, दानी दयाल आदि उपस्थित थे। 4-5 बार ऐसा मौका आया है आज तक, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संक्रमित पाया गया है हमारे देश में। इस समय में ये बिना युवाओं को सुरक्षा दिए बगैर ये एग्जाम करवा रहे हैं। हम इनको एक चीज़ का आगाह करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, जब तक युवा आपके साथ थे, आप प्रधानमंत्री बने हैं, और युवाओं की बात अगर आप नहीं सुनेंगे, अगले चुनाव में आपको ये युवा उखाड़ के फेंक देंगे। आज बिहार में 2 सेंटर बनाया गया है, दोनों सेंटर की दूरी तकरीबन 200-300 किलोमीटर है। आपका ट्रांसपोर्ट बंद है, यहाँ से ना कोई व्यवस्था है ट्रेन का, जो डायरेक्ट ट्रेन आपका सेंटर तक जाता हो। आपने जो भी व्यवस्था किया वो सेंटर तक ही सीमित है।
सेंटर से बाहर कोई व्यवस्था नहीं है। आज कोई जिनको फीवर हो वो अगर कहे कि भैया हमको फीवर है, हम इस बस में जा रहे हैं, थोड़ा दूरी बना लीजिए, कौन जाने देगा? सब जानते हैं गांव में अगर किसी को फीवर है, किसी को कोरोना है, उनके खिलाफ घिरना वाला माहौल की तरफ सब देखते हैं। और ये परीक्षा करवा रहे हैं, हम विरोध करते हैं इस परीक्षा का। आप अभी इस परीक्षा को रद्द करिए। जब कोरोना महामारी आपको कंट्रोल में आ जाएगी तब आप परीक्षा करवाइए। हम लोग समर्थन करते हैं इस चीज़ का। राहुल गांधी जी हर वक्त इनको सचेत करते रहे। भयंकर तबाही आने वाली है, भयंकर कोरोना की महामारी आने वाली है। ये तब तो ट्रंप में व्यस्त थे, ये तब तो मध्य प्रदेश में चुनाव में पूरा सरकार गिराने में व्यस्त थे। अब ये हिटलर शाही चला रहे हैं कि हमने जो बोल दिया, आप जो कहेंगे उसका हम मानने वाले नहीं हैं। बतलाइए, ये परीक्षा करवाने जा रहे हैं। उसी के विरोध में आज पूरे देश में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी के आह्वान पर हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। राहुल कुमार झा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, दरभंगा जी के आह्वान पर, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोगों का कहना है कि यही नीट का जो परीक्षा है वो अविलंब सरकार डिसीजन ले और रद्द करे। इसलिए जो सेंटर तक आदमी पहुंच नहीं सकता है, इतना 200-400 किलोमीटर की जो दूरी है वो दूरी तय करके कैसे जाएगा? सरकार क्या उसका व्यवस्था किया है? ये सरकार को सोचना है। इतना महामारी का दौर चल रहा है, जब तक ये महामारी का दौर खत्म नहीं होता तब तक इनको परीक्षा रद्द रखना चाहिए। ऐसे ही उनको हर परीक्षा में स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहिए। जो प्रमोट करने वाला नहीं है उस परीक्षा को रद्द करे और देश को महामारी से बचाए। ये अभी चुनाव में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार चुनाव कराना चाहते हैं। ये महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ये रोज निकालते हैं आज ये परीक्षा है, वो परीक्षा है। सारे परीक्षा को रद्द करे सरकार, नहीं तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संगठन मंत्री व MLSM कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष दिवाकर मिश्रा के नेतृत्व में LNMU के छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी का घेराव कॉलेज परिसर में किया गया। लगातार आंदोलन के बावजूद भी अभी तक हॉस्टल का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। जब तक मांग को पूरा नहीं होगा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, छात्रों ने कहा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संगठन मंत्री व MLSM कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष दिवाकर मिश्रा के नेतृत्व में LNMU के छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी का घेराव अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में किया गया। दिवाकर मिश्रा ने कहा कि लगातार आंदोलन के बावजूद अब तक छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण नहीं किया गया है। 9000 छात्रों वाले इस कॉलेज में अब तक PG का पढ़ाई शुरू नहीं किया गया है, जिसका कारण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी है। दरभंगा में सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या इसी कॉलेज में है, बावजूद छात्रों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। पिछले 20 अगस्त को कॉलेज परिषद से विश्वविद्यालय परिषद तक अधिकार मार्च निकालकर विश्वविद्यालय को चेतावनी देने का काम किया गया था। कॉलेज में छात्रों को ठगने का काम विश्वविद्यालय में ने किया है। कॉलेज परिसर में शैक्षणिक माहौल के साथ साथ छात्रों के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध है, जो एक कॉलेज में होना चाहिए। छात्र इस कॉलेज में सैकड़ों किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। हॉस्टल नहीं होने के कारण प्राइवेट लॉज में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इस कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं। प्राइवेट लॉज में रहने के कारण इन्हें प्रत्येक महीना लगभग 5000 रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। अगर हॉस्टल सुविधा छात्रों को मिले तो यह खर्च 500 या 1000 रुपए में पूरा हो जाएगा, लेकिन छात्र विरोधी मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हॉस्टल बनाने की जगह हॉस्टल के जमीन को ही खाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं स्नातक पास करने के बाद कॉलेज में सारी सुविधा होने के बावजूद छात्रों को दूसरे कॉलेज का रुख अपनाना पड़ता है। छात्र कल्याण अध्यक्ष को घेरने का एकमात्र उद्देश्य उनको अपनी मांग के प्रति सचेत कराना है। अगर हमारी मांग पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में पूरे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को विश्वविद्यालय में जाकर घेरने का काम किया जाएगा। जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बाद में कॉलेज प्रशासन के हस्तक्षेप से छात्रों को साइड कर छात्र कल्याण अध्यक्ष के गाड़ी को निकाला गया। छात्रों ने मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मौके पर कॉलेज महासचिव आदित्य मिश्रा, MSU अध्यक्ष गोविंद झा, आशीष झा, प्रदीप हरिओम आदि छात्रों ने अपना विरोध जताया।
नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें चित्तकल भूख हड़ताल करनी पड़े या हमें धरना देनी पड़े। हम सभी रूप से संपन्न है, समक्ष है। आशा को आग्रह है जो धरना प्रारंभ हो गया है, जब तक हमारे मांग नहीं मांगना जाता है, आशा को आग्रह जल्दी संख्या में तो पहुंची। जितने गोटा लाइव देख रहे हैं सबसे आग्रह है का हमारा समर्थन दी DSW घेरू। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथी तो कहने हुआ तो साथी तो कहने हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे। कुछ बात करो तो एहि बात पर छात्र संघ अध्यक्ष और तमाम छात्र संघ पदाधिकारी DSW के गाड़ी के आगे। शुक्रवार को पोलो मैदान लहेरिया स्टाइल में अफवाह के आह्वान पर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत सभी स्वयं सहायता माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा जबरन लोन उगाही पर रोक लगाने को लेकर सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुक्रवार को अफवाह के आह्वान पर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत दरभंगा के पोलो मैदान लहेरिया में स्वयं सहायता माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा जबरन लोन उगाही पर रोक लगाने की सभी महिलाओं की प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन देने, ठेके कर्मी को 10,000 मानदेय देने, ब्याज रहित 1 लाख लोन देने की सभी महिलाओं को रोजगार देने की गारंटी को लेकर अफवाह दरभंगा जिला सचिव शनिचरी देवी, अध्यक्ष साधना शर्मा, रसीदा खातून, रीता देवी, मधुसिन्हा के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या स्वयं सहायता के लिए महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें रानी शर्मा, चामुनी देवी, सुनीता देवी, इस अवसर पर गणेश महतो, विनोद सिंह भी उपस्थित थे। जितने गरीब महिलाओं, सभी गरीब महिलाओं जो है 5 महीना से हम धरना दे रहे हैं और धरना दे रहे हैं। नीतीश जी को हम बार बार धरना दे के उसको कह रहे हैं कि मेरे ग्रुप माफ़ कीजिए। और जो है ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है समूह लोन है और जीविका लोन जो है, इसे हम लोन लिए हुए हैं, ये कंपनी सबसे लोन लिए हुए हैं, मगर यहाँ नीतीश जी जो है सो माफ़ नहीं कर रहे हैं। अब बार बार उसको हम बोल रहे हैं, हम सब दे रहे हैं कि जब माफ़ कीजिए, मगर माफ़ नहीं कर रहे हैं नीतीश जी। यहाँ हम धरना दे रहे हैं। ये जो नीतीश जी कहीं छुपी हुई है, कहीं चेहरा छुपा के बैठे हुए हैं, हम सभी महिलाओं जो हैं उसको हम खींच के लाएंगे और लाकर उसको रोड पर रखेंगे। जो फूटे कटोरी उसको हाथ में इस बार देंगे और 1 रुपया सिक्का दे के उसको विदा करेंगे। नहीं तो हम ही सब महिलाओं को ग्रुप माफ़ करें, नहीं तो ऐसे बहुत आगे और हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम चानू हुआ, मैं सचिव हूँ। पूरा राज्य में हम लोग महिला संगठन अफवाह के तरफ से धरना दे रहे हैं, प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। और ये जो माइक्रो कंपनी द्वारा गरीब महिलाओं को लोन मिला हुआ है, वो लोन के लिए घर घर जाके लोन का जो कर्मचारी है महिलाओं को तंग कर रहा है और उन पे दबाव बना रहे, प्रेशर दे रहे हैं कि तुम कैसे भी करके लोन दो, नहीं तो तुम पे हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हम ये नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं को लोन माफ किया जाए। जब ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को, बिरला टाटा को लोन माफ कर सकते हैं तो गरीब मजदूर महिलाओं को क्यों नहीं? महिलाओं मजदूरी करके, बर्तन मांज के, हर काम करके इन लोग लोन चुका रहे थे। अभी लॉकडाउन के द्वारा काम नहीं है और बिजनेस नहीं है तो वो कर्जा कैसे चुकाएगी? इसीलिए उनका कर्जा माफ किया जाए। ये नीतीश मोदी सरकार कह रहा है कि सैनिटाइजर लगाओ और मास्क पहनो तो गरीबी दूर होगा, भूखमरी दूर होगा। ऐसा भूखमरी दूर नहीं होने वाला जब तक आप लोन हम लोग का माफ नहीं करिएगा, गरीब महिलाओं का लोन माफ नहीं करिएगा। हम लोग सारे महिला संगठन पूरा रोड पे प्रतिवाद मार्च करेंगे और नीतीश मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे। मेरा नाम है रसीदा खातून, मैं अफवाह की सह सचिव हूँ। लहेरिया के पुलिस लाइन में सारे नवनियुक्त एसआई को प्रशिक्षण दिया गया, कैसे केस दर्ज करना है और किस तरीके से उन पर कार्रवाई सही तरीके से करना है, यह उन्हें सिखाया गया। साल तक हमको एफआईआर, नन एफआईआर भरने में एजिटेशन होता था, झिझक होता था।
लगता था कि क्या भरे क्या नहीं भरे, गलती हो जाएगी। तो आप इस महीने में इसलिए लाभ की स्थिति में हैं कि आप जिस समस्या को आप कल फेस करने वाले हैं उसको आप पहले देख रहे हैं और देख करके और अपने अंदर जो प्रतिरोधात्मक क्षमता, अभी आजकल पेंडेमिक के दौर में कहा जा रहा है ना कि अपने शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाइए, तो आपका जो अगला 30 साल 35 साल जो करना है, तो उस करने में आपको क्या परेशानी आएगी, क्या व्यावहारिक कठिनाई आ सकती है, उसको आप नज़दीक से देख रहे हैं और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस संबंध में थोड़ा सा हम और चाहेंगे कि आप समय बदल रहा है, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। हमारे समय में जो पुलिसिंग थी और आज जो पुलिसिंग है, बहुत फर्क है। को यहाँ व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा है, तो उसी का मतलब टेस्ट किया जाएगा कि हम लोग अब तक क्या चीज़ सीखे। किस थाने में हैं अभी आप? किस विद्यालय थाना पहुँचा में। और कहाँ से हैं आप? हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले यहीं आपको भेजा गया। क्या महसूस कर रहे हैं? आज प्रशिक्षण है, आप लोग ज्वाइन किए हैं इसको। थोड़ा एक्साइटेड भी है, थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन सीखना जरूरी है। और अभी कहाँ पोस्टेड है? अभी दरभंगा में लहेरियासराय थाना है, उसमें पोस्टेड है। आज क्या कार्यक्रम है? आज हम लोग का जो अभी एकेडमी का जो ट्रेनिंग चल रहा है, उसके तहत ही कुछ कार्यक्रम है, जैसे फॉर्मेट भरना है, FIR का, डेड बॉडी चलाने, सब वगैरह जो फॉर्मेट होता है सरकारी, उसको भरना है। अभी पब्लिक के लिए, पब्लिक के बीच में जा रही हैं आप, काम कर रही है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या सब चुनौती देखने को मिलता है? अच्छा महसूस हो रहा है। FIR सब 10 लोग फॉर्म दिया गया, उसको भर के लाने के लिए बोला गया। सर बोले हैं उसको भरवाने को सिखाया जाएगा, बुलाया गया। पुलिस विभाग में आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है और काम करना कितना ये लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है, लोगों से कनेक्ट होता है, इंटरकनेक्ट होता है, उसमें बढ़िया लगता है। मास लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी लोगों के बीच जाते हैं सड़कों पर, कैसा लग रहा है? क्या चुनौती लग रहा है आपको? चुनौती थोड़ा सा यही होती है कि उसमें थोड़ा सा मान लीजिए मतलब इसमें जो होता है ऊपर से फोन आता है, अभी किस थाने में है? झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटिया के नवटोल ग्राम में मुख्यमंत्री के कर्म कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल पूर्ति योजना का उद्घाटन संपन्न हुआ। झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटिया के नवटोल ग्राम में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित पेयजल पूर्ति योजना का उद्घाटन संपन्न हुआ, जिसमें झंझारपुर SDM शैलेश कुमार, BDO OP कृष्ण कुमार, BPRO दुर्गानंद झा, कोठिया पंचायत के मुखिया लाल मोहन झा उर्फ पुनील झा, JE दीपक कुमार मंडल मौजूद थे। कोठिया पंचायत में 13 वार्ड है, उसमें 12 में नल जल का काम पूर्ण हो चुका है। नल जल समय सुबह दोपहर शाम चालू है। एक वार्ड है 3 नंबर, उसमें कुछ काम बाकी है, जिसके कारण अभी तक चालू नहीं हो पाया है। वैसे डायरेक्ट पानी चालू है, उसका टंकी नहीं चढ़ा हुआ है, इसलिए एक सप्ताह में 100 समय उसका काम भी पूर्ण हो जाएगा। ये निश्चित रूप से 1 सप्ताह में वो चालू हो जाएगा। क्या आपका ये जो काम पूर्ण हुआ है, इससे पब्लिक खुश है? पानी चल रही है प्रत्येक घर में? हाँ, प्रत्येक घर में पानी पहुंच रहा है। 100 समय चल 100 समय। तो ये जो 3 नंबर वार्ड इससे वंचित रह गया अभी पानी से, 3 वार्ड की पब्लिक, तो कब तक उम्मीद किया जाए? बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह। आपका परिचय? मुखिया है कोठिया के लाल मोहन झा।
नगर विधायक संजय श्रावगी जी के आवास पर 52वां जन्मदिन केक काटकर दरभंगा नगर भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मण कांसेकार उर्फ झुंझुनवाला की अध्यक्षता में मनाया गया। स्थानीय गांधी चौक स्थित माननीय नगर विधायक जी के आवासीय कार्यालय में लोकप्रिय एवं जनप्रिय नगर विधायक संजय श्रावगी जी का 52वां जन्मदिन केक काटकर दरभंगा नगर भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मण कांसेकर उर्फ झुंझुनवाला की अध्यक्षता में मनाया गया। नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कांसेकर ने कहा कि इस पावन अवसर पर हम लोग की दुआ है कि लगातार 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से जीतकर पुनः विधानसभा जाएं और जो सूखा वर्षों से चली आ रही है, दरभंगा शहर से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बन रहा है, वह सूखा समाप्त हो जाए। जन्मदिन समारोह में उपस्थित थे श्री राजू तिवारी, कामोद राय, अरुण झा, निशांत चौधरी, रंजीत पासवान, गणेश महतो, क्रांतिराम, कृष्णानंद गिरी, शुभ अग्रवाल, आयुष कुमार, रोहन राय उर्फ बादल, पिंटू महासेठ, राम बाबू शाह, रामेश झा इत्यादि। बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ की ओर से बिहार सरकार से कई मांगे की गई हैं। बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ ने जिला स्तरीय प्रदर्शन किया। किसानों को समय पर मानदेय भुगतान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। उनकी मांगे हैं एपीपी आधारित कार्य हेतु किसान सलाहकार को तकनीकी कर्मी मानते हुए सचिव कृषि विभाग बिहार पटना के द्वारा पत्र निर्गत किया जाए। किसान सलाहकारों के हितों की सुरक्षा के लिए विभाग स्तरीय गठित 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा को अविलंब लागू किया जाए। सोलह अगस्त 2020 से हम लोग काला बिल्ला लगाकर अपने नियुक्ति के समय जो हमें आदेश मिला था उस निहित कार्य को करते हुए ऐप आधारित किसी भी कार्य को नहीं करने का निर्णय लिया गया है। हमारे ही विभाग में अन्य कर्मी जो हमारे साथ काम करते हैं उन्हें मूलभूत सारी सुविधाएं मिल रही है, जबकि किसान सलाहकार जो विगत 10 वर्षों से इस कृषि विभाग में अपनी सारी योजनाओं को करते हुए अन्य विभागों के कार्यों में सहयोग देते हुए सरकार के कृषि उत्पादन की वृद्धि में अपना भरपूर योगदान दिया है, वह किसान सलाहकार आज दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह जीने के लिए मजबूर है। मेरी सरकार से यही मांग है कि आप किसान सलाहकारों को मान सम्मान को ठेस न पहुंचावें और अगर यह क्रम चलता रहेगा तो हमारा यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि ऐप आधारित कार्य के लिए हमें तकनीकी कर्मी मानते हुए हमें पत्र निर्गत किया जाए, और दूसरा मांग है हमारा जो हमारे हित में जो त्रिस्तरीय कमेटी विभाग ने गठित की है उसकी अनुशंसा को अविलंब लागू किया जाए, जिससे सारे किसान सलाहकार अपने मनोबल को सुदृढ़ करके कृषि विभाग के कार्यों को करेंगे। क्या नाम हो गया? मैं दुर्गा शंकर झा, जिला सचिव बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ दरभंगा। सलाहकार संघ के संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णय के आलोक में बिहार के सभी जिला पदाधिकारी के समक्ष मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पर समर्पित किया जाएगा। किसान सलाहकार आज दुखित होकर के सरकार के विरुद्ध इंकलाब का नारा दिया है। हम 16 अगस्त से कार्य का बहिष्कार करके नहीं, जो अतिरिक्त कार्य हमको जो नियुक्ति में जो सब कार्य दिया गया था कृषि से संबंधित उस कार्यों को निष्पादित करते हैं, परंतु एडिशनल काम जो मुख्यमंत्री या विभाग द्वारा दिया जाता है उसका बहिष्कार करते हुए काला बिल्ला लगा करके हम मांग कर रहे हैं कि जनसेवक का हजारों हजार का पद रिक्त है। बिहार में 12,000 जनसेवक का स्वीकृत पद है, खाली पड़ा हुआ है। हम 7,000 किसान सलाहकार हैं, हमको आप उस पद पर रेगुलर कर दीजिए। हमारी मांग है जो 3 सदस्यीय कमेटी जो विभाग के सचिव के नेतृत्व में बना था, जिसमें सुविधा बढ़ाने की बात की गई थी, उसको अनुशंसा को लागू किया जाए। हमें आज आवंटन नहीं है मानदेय के लिए। हमारे किसान सलाहकार उचित इलाज के बगैर प्राण त्याग रहे हैं, तो हमको आवंटन समय पर दीजिए। माहवारी हमको मानदेय दीजिए,
लेकिन न्यूनतम मानदेय हमको तत्काल 26,000 रुपये हमारा यह मांग है। इस मांगों को लेकर के हम आज जिला पदाधिकारी हम मांग संदेश देंगे और प्रदर्शन करेंगे। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।